सबसे पहले तो मैं मेन स्ट्रीम मीडिया की बात करना चाहूंगा हिंदुस्तान के, जिसके ऊपर ये खबरें चल रही हैं कि शुएब चौधरी को, सना अमजद को, नाइला शाइला को, फला 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 को फांसी दे दी गई है, या उन्हें एनकाउंटर कर दिया गया, या उन्हें उम्र कैद की सजा हो गई है, या वो जेलों में बंद है। तो हिंदुस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया पे यकीन माने मुझे दुख हुआ। अभी भी मैं गाड़ी में बैठ के हिंदुस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया ही सुन रहा था, जिसमें बताया जा रहा है कि शुएब चौधरी को फांसी हो गई, सना अमजद को फांसी हो गई। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, सब ठीक ठाक है, किसी को फांसी नहीं हुई, सब अपने घरों में, कोई जेल में नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है। इवन के सना अमजद की तो कुछ दिन पहले मेरे साथ मुलाकात भी हुई है, सब खैरियत से हैं। हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरी एक और नई रिएक्शन वीडियो में। ये वीडियो इंडियन मीडिया का ही है जो कि पाकिस्तानी यूट्यूबर्स के ऊपर बात कर रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आता इनके पास कोई और टॉपिक नहीं, क्यों नहीं है। पाकिस्तानी यूट्यूबर्स के ऊपर बात कर रहे हैं, इनके जो जर्नलिस्ट सो कॉल्ड हैंगे यूट्यूबर्स, कौन से जर्नलिस्ट हैंगे इस पे। इस वीडियो के अंदर देखते हैं क्या क्या है, क्या क्या नहीं बोल रहे हैं ये लोग, फिर इनको धागे खोलते हैं। मैं सीरियसली वीडियो बनाना नहीं चाहता था, बट इन लोगों की हरकतें देख के इनको ट्रेलना तो बनता है ना, एक बार रोस्ट करना तो बनता है, इन तक वीडियो पहुंचाना बनता है एक बार, ताकि ये लोग ऐसी हरकतें करना छोड़ दें। बॉर्डर पे बांग्लादेश आर्मी, जो बांग्लादेश की बीजीपी फोर्स है, वो अटैक कर रहे हैं, वहाँ पे घुस रहे हैं, लेकिन वहाँ पे इनका एक माइक नहीं जाता, एक रिपोर्टर नहीं जाता, वहाँ पे बीएसएफ से कोई क्वेश्चन नहीं करता, वहाँ के गाँव वाले से कोई क्वेश्चन नहीं करता। वहाँ से वीडियोज़ हमारे पास आती हैं रील्स में, शॉर्ट्स में। पश्चिम बंगाल में मालदा से बड़ी खबर आ रही है। सूत्रों ने खबर दी है कि मालदा जिले में भारत बांग्लादेश के बॉर्डर पर भारी बवाल हो गया है। ग्रामीणों और बांग्लादेशी सैनिकों के बीच झड़प भी हुई। झड़प की खबरों के बीच भारतीय सैनिक भी मौके पर पहुंच गए। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार दरअसल फसल काटने को लेकर ग्रामीणों और बांग्लादेशी सैनिकों के बीच बहस हुई। कहा जा रहा है कि बांग्लादेश की ओर से सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ के जवानों पर हमला भी किया गया। हंगामे के दौरान कुछ जवानों के घायल होने की भी खबर है। ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, लेकिन इन लोगों को पाकिस्तानी यूट्यूबर्स की ज़्यादा पड़ी है। तुम्हें इतना क्यों घुसना है भाई? तुम इनके टेररिज्म पे बात करो, इनके जो अभी टीटीपी ठोक रहा है इनको उस पर बात करो, इनके जो ये झूठ फैलाते हैं उस पर बात करो। आप लोग इनको बुलाते हो लेकिन एक्सपोज नहीं कर पाते हो। आपसे अच्छा तो मैं कर लेता हूँ यार। फिर आप लोग जर्नलिस्ट किस तरह चीज़ के हो? मैं पढ़ता हूँ, देखता हूँ, सीखता हूँ। जियो पॉलिटिक्स में जानता भी नहीं था, बट जानने लग गया हूँ अब धीरे धीरे। बट आप लोग, मुझे समझ में नहीं आता इन यूट्यूबर्स के पीछे क्यों पड़े हो। गायब है, गायब है, कोई मरा नहीं है, सब जिंदा है। और मैं दिखा दूंगा, मैं प्रूफ देता हूँ कि इनके ही लोग इनके ऊपर ट्रस्ट नहीं करते हैं। इसी वीडियो में दिखाऊंगा। और इन्हीं के पाकिस्तानी पत्रकारों पे ही जो ये सो कॉल्ड यूट्यूबर और सो कॉल्ड इनके जर्नलिस्ट हैं, इनका ही झूठ मैं एक्सपोज भी करूंगा। बस इस चीज़ को लेके हाईलाइट करना चाहते हैं, कोई हाईलाइट नहीं होने वाला। एक बंदा याद है आपको, शायद वो रियाज करके था, उस बंदे का क्या हाल करा था। एक बंदे को गोली मार दी थी। वो जो जर्नलिस्ट थे, प्रोफेशनल्स थे, वो कुछ नहीं उखाड़ पाए, उनका कुछ नहीं हो पाया। तो तुम्हें लगता है 2 कौड़ी के यूट्यूबर्स कुछ कर पाएंगे क्या? कोई ले पाएंगे वो ये चीज़ें, फैसले ले पाएंगे? इनकी इतनी फटती है, सिंध नहीं जाते। इनकी इतनी फटती है, मियाँ मिट्ठू का नाम नहीं ले सकते। इनकी इतनी फटती है, अपनी आर्मी को एक्सपोज नहीं कर सकते। इनकी इतनी फटती है। इनकी आर्मी कोरमा चोरी करने वाले को, मोर चोरी करने वाले को फांसी पे चढ़ा देती है। ये सब के सब आईएसआई के पपेट हाल है, लेकिन हमें समझ में नहीं आता, हमारे लोगों को समझ में नहीं आता। बट फिलहाल चलते हैं इस वीडियो की तरफ, शुरू करते हैं वीडियो। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो लाइक कर लें, चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ऐसी और मजेदार वीडियो देखने के लिए। साथ ही साथ इंस्टाग्राम, ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इस चैनल को अगर सपोर्ट करना चाहते हैं, यूपीआई लिंक एंड क्यूआर कोड वो भी आपको मिल जाएगा। शुरू करते हैं वीडियो, चलते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं कि भाई साहब हमारे जर्नलिस्ट, हमारे सो कॉल्ड जर्नलिस्ट, हमारी सो कॉल्ड मीडिया क्या कह रही है। मुझे ये मीडिया कम, जैसे भांड बॉलीवुड है वैसे भांड मीडिया भी बन चुका है। या तो ये साले नचनियापंथी करते थे, चूतियापंथी करते थे, कोई फैक्ट्स एंड फिगर नहीं, कोई सबूत नहीं देते लोग क्लियरली। अमजद अयूब मिर्जा जी भी इसमें आ रहे हैं, लेकिन उनका भी मुझे कोई तर्क समझ में नहीं आया। एक तरफ लोग कह रहे हैं इंडिया में बैठ के कि हमारी बात हो रही है, एक तरफ इनका ही पाकिस्तानी बोल रहा है आई डोंट ट्रस्ट पाकिस्तानी यूट्यूबर्स। तो चलते वीडियो शुरू करते हैं, देखते हैं इस वीडियो के अंदर, फिर करते हैं बहुत सारी बातें। जो फेमस फेसेस है वो आपके सामने है। शुएब चौधरी, सना अमजद, साइला खान, निमरत अहमद, रिहाबा, इमरान, अनम शेख, मुशम्मिल कुरैशी।
शोएब चौधरी का यूट्यूब चैनल है रियल एंटरटेनमेंट टीवी, जिस पर 2 हफ्ते से कोई वीडियो नहीं है। यानी शोएब चौधरी पिछले 2-3 हफ्ते से लापता है। सना अमजद के चैनल पर भी 2 हफ्ते से कोई वीडियो नहीं डली है। साहिला खान के चैनल नायला पाकिस्तानी रिएक्शन पर 3 हफ्ते से कोई वीडियो नहीं आया है, यानी 21 दिन, यानी लगभग 1 महीने से कहां है। इसी तरह निमरत अहमद के चैनल पर 2 हफ्ते से कोई वीडियो नहीं आया है। रिबा इमरान के यूट्यूब चैनल पर भी 2 हफ्ते से कोई वीडियो नहीं है, जबकि ये हर दिन वीडियोस अपलोड करते थे, हर दिन कुछ नई बात पाकिस्तान की आवाम को बताते थे। मुजामिल कुरैशी और अनम शेख हस्बैंड वाइफ हैं, जो पिछले 7 महीने से वीडियो नहीं डाल रहे हैं। दावा किया जाता है कि इन्हें 7 महीने पहले ही उठाया गया था और कहा गया था अगर कंटेंट बनाया तो फिर जान से हाथ धोना पड़ेगा। उसके बाद इन्होंने कंटेंट बनाना बंद कर दिया और यह भी लापता है। कहा जा रहा है फिर से इनकी कोई खबर नहीं मिल रही है। यार सीरियसली मेरे को तो लगता था पाकिस्तानी मीडिया ही चूतियापंती करता है, प्रोपेगेंडा करता है, लेकिन आप लोग भी कम नहीं हो भाई साहब। अनम शेख ने आई थी, उसने खुद बोला था, और 7 महीने पहले नहीं, अभी 1-2 महीने पहले शादी के बाद उसने बोला मेरी शादी होगी, इस वजह से मैं थोड़ा बिजी थी। उसके पोस्ट डले हैं शादी के। मुजम्मिल का बिजनेस है अपना, उसके इतने व्यूज नहीं आते थे जितने इन लोगों के आते थे, इतनी कमाई नहीं होती थी उसकी, इसलिए उसने छोड़ दिया। रिबा इमरान की बात रही, आज ही उसने वीडियो अपलोड करी है, आज ही बात करी है उसने, रिबा इमरान ने बात करी है। इनको एक पर्टिकुलर एरिया दे दी गया, इससे आगे नहीं बढ़ोगे तुम। एक मेंटालिटी आप सोचते हो कि अगर आप लोग इनको प्रमोट कर रहे हो, आप लोग इनको दिखा रहे हो बेचारे हैं या सताए हुए हैं पाकिस्तान के, है ना, इंडिया में इन लोगों का इमेज क्या जाएगा, अच्छा इमेज जाएगा। ओहो बेचारे सताए में, वी सपोर्ट हिम, वी सपोर्ट अस, है ना, वी सपोर्ट हिम, यही जाएगा। लेकिन आप लोग समझते नहीं है कितनी खतरनाक बात है ये। आपको पता है क्या पीछे से क्या चल रहा है। अगर इनको सपोर्ट किया जाता है, इन्होंने जब फर्स्ट विजिट टू इंडिया करना शुरू करा था, ये लोग जगह जगह दिखाते थे, आर्मी कैंपस दिखा रहे थे, आर्मी कैंपस तक दिखाने की कोशिश कर रहे थे। जहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड था कैमरा, वहाँ पे इन लोगों ने कैमरा तक वहाँ पहुँचवाया। वहाँ यहाँ के लोग इतने बेवकूफ़ कि वो लोग उनको दिखा रहे थे। अब सोचो कितनी खतरनाक बात है ये। 2023 के अंदर एक गोरखपुर का बंदा था, फेल स्टोरी बताता हूँ। पाकिस्तान में उसका रिश्ता कुछ था, वो आने जाना रहता था, उसकी बहन भी आई वहाँ पे गया। पवनीत सिंह जी की वीडियो है, उन्होंने क्लियरफाई कर रखा है इस पर। उसके सेक्स स्कैंडल की वीडियोस बनाई, उसको ब्लैकमेल करा, उसको बोला कि आर्मी कैंपस की फोटोज भेजो। उसके नंबर से उसका एक नया नंबर लिया गया, उसके नए नंबर से इन लोगों ने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया। व्हाट्सएप पे 8-9 जो मिलिट्री आर्मी के बंदे थे, उनको उनके साथ वो चैट पे थे, हनी ट्रैपिंग में। यूपीएससी ने इसको क्रैक किया था। तो आप ये सोचो कि एक बंदे को बलगरा सकते हैं, तो ये लोगों के टच में कितने लोग होंगे। हमारे देश के लोग तो वैसे ही पागल हैं, यूट्यूबर्स को देख के पागल है, ओहो बड़ी सेलिब्रिटी है, हमसे बात कर रहा है। तो थोड़ा सोच समझ के अपनी ही नेशनल सिक्योरिटी पे आप लोग खुद दब्बा लगाने की कोशिश करते हो। आप लोग नाम नहीं सोचते उसका, उसके पीछे का आपको कंटेंट चाहिए होता है, आपको वायरल होना है, लेकिन आप उसके पीछे का नाम नहीं सोचते। अगर ये पीठ पीछे ही ISI से मिले हुए हों और ये सब एक सिर्फ सिंपत्ति के लिए किया जा रहा हो, सिर्फ और सिर्फ सिंपत्ति के लिए, पीछे भी शोएब चौधरी ने सिंपत्ति के लिए अपने आप को 3 दिन गायब कर दिया था। सिर्फ और सिर्फ सिंपत्ति की गेम चल रही हो और ये चीज नैरेटिव फैलाया जा रहा हो कि इनको दिखाया जाए। इनमें ज्यादातर लड़कियां हैं, ज्यादातर लड़कियां हैं। कभी सोचा आपने कि हनी ट्रैप कितने इजीली हो सकते हैं यहाँ के लोग, कि इनके बहकावे में आके इंडिया की कितने नेशनल सिक्योरिटी वाली चीजें हैं। कोई मान लो आर्मी का बंदा है, कोई मान लो मिनिस्ट्री का बंदा फंस जाए इनके चक्कर में, इनको विक्टिम मान के, तो क्या होगा। क्या आप लोग इंडिया के अंदर फिर 26/11 देखना चाहते हो, कर्नाट प्लेस देखना चाहते हो, 2001 देखना चाहते हो, अक्षरधाम देखना चाहते हो, मुंबई ब्लास्ट देखना चाहते हो, गोरखपुर ब्लास्ट देखना चाहते हो, कोयम्बतूर देखना चाहते हो, हैदराबाद देखना चाहते हो, चांदनी चौक देखना चाहते हो, बताओ कौन सा देखना चाहते हो। फिर आप लोग बिल्कुल रिपोर्टिंग करो, लेकिन सिर्फ इनको लेके ना करो ना। ये कोई जर्नलिस्ट नहीं है, ये जस्ट यूट्यूबर, एक रिएक्शन रिकॉर्ड करने वाले हैं, और ये कोई इंडिया की हिमायत नहीं करते हैं।
ये लोग फैक्ट्स नहीं रखते हैं, फैक्ट्स हम लोग इनकी वीडियो पे रिएक्शन करते हैं। आलोक भाई मेरे जैसे लोग रिएक्शन देते हैं, फैक्ट्स एंड फिगर्स बताते हैं लोगों को, फिर ये चिढ़ते हैं बुरी तरह से, बकवास करते हैं, लेकिन ये लोग खड़े होकर चुपचाप सुनते हैं, कोई तारीफ नहीं करते हैं। ये अपना प्रोपेगेंडा फैलाते हैं यहाँ पे। एक झूठ को 1000 बार झूठ बोला जाए एक ही चीज को तो वो सच लगने लग जाता है। तो ये वही काम कर रहे हैं। तो आप लोग प्लीज ये हरकत करना बंद करो। आपको नहीं पता आपकी इन हरकतों से इंडिया में क्या इफेक्ट पड़ सकता है। इनको सिंपथीज मिलेंगी और ये लोग बैक करेंगे। देखना, रिबाहा आ चुकी है, रिबाहा का वीडियो आ चुका है, निम्रा का आएगा, फिर इन तीनों का आना चालू हो जाएगा। मुजम्मिल और वो तो अनम शेख तो आएंगे नहीं, क्योंकि वो अपने उसमें बिजी हैं घर संसार में। और आप ये चीज देख लेना। और ज्यादातर लड़कियां हैं, हनी ट्रैप में फंसने के डर हैं। आप लोग प्लीज इनको प्रमोट करना बंद करो, इनके चैनल्स को प्रमोट करना बंद करो, इन लोगों को प्रमोट करना बंद करो। बहुत लीगल कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, आप लोग दूर की सोचते नहीं हो। आप लोग देख रहे हो बस खाली हाँ मिल रहा है हमें, हम पाकिस्तान को पेल देंगे। अरे पाकिस्तान को पेलने के लिए अभी इनके जर्नलिस्ट उठाए गए थे, उन पे बात करो ना आप लोग, उन पे बात करो। सिंध में प्रोटेस्ट हो रहे हैं सिंधु देश बनाने का, उस पर बात करो आप। कश्मीर में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, उस पर बात करो आप। KPK में जो हो रहा है, बलूचिस्तान में जो हो रहा है, आप उस पर बात करो। निकालो अपने सोर्सेज, वहां बात करो ना। इनके बारे में बात करके आप अपने देश में नेशनल सिक्योरिटी पे खतरा बन सकते हो, पता है आपको। ये दूर की नहीं सोचते, मैं बहुत दूर की सोच के बोल रहा हूं। और ये रियलिटी है, देख लेना कहीं ना कहीं कोई साला फंस ना जाए। मेरे को तो ये डर है फिर कोई 26/11/2001 ना हो, क्योंकि सिंपैथी बहुत बुरी चीज होती है। ये लोग हाफिज सईद को हाफिज सईद साहब बोलते हैं, उसामा बिन लादेन साहब बोलते हैं। कैन यू बिलीव इट? आप इन लोगों को सिंपैथी दे रहे हो। ये लोग सिंपैथी के काबिल नहीं है। ये लोग सिर्फ इनका टोपी ड्रामा है, एक सिंपैथी वोटिंग के लिए कर रहे हैं। आपको इंडिया के लोग हैं उनको अवेयर करना चाहिए इस चीज से। इनकी सिंपैथी के पीछे, इनके टोपी ड्रामों के पीछे प्लीज आप ना जाएं। आप सिंपैथी में ही बहुत कुछ कर जाते हो। सिंपैथी बहुत बड़ी चीज कहती है कि अगर आप किसी के लिए फील करने हो उसके साथ तो बुरा हो गया, मैं अच्छा करने की कोशिश करता हूं, उसी में बंदा उसकी लंका लग जाती है। और ये रियलिटी है भाई, गलत नहीं बोल रहा, ये रियलिटी है और ये चीजें होती हैं। सिंपैथी में बंदे मारे जाते हैं। सिर्फ यूट्यूबर्स ही नहीं, पाकिस्तानी आर्मी उन पत्रकारों को भी धमका रही है जो सच्ची बातें करते हैं। पूछता है, इंडिया में बात करते हुए पाकिस्तानी पत्रकार आरजू काज़मी ने यह बात कही थी, मानी थी, कबूल की थी कि उन्हें भी धमकी मिल चुकी है, उन्हें भी धमकाया जा रहा है। उन्होंने कुछ पत्रकारों के नाम भी बताए थे जिन्हें पाकिस्तानी आर्मी उठाकर ले गई है, टॉर्चर कर रही है। आरजू काज़मी ने यह तक दावा किया था कि यूट्यूबर्स के पासवर्ड और सेलफोन जब्त किए जा रहे हैं। वही अब यह भी पता चल रहा है कि पाकिस्तानी आर्मी और ISI ने एक और लिस्ट तैयार कर ली है जो इंटरनेशनल मुद्दों पर बात करते हैं। उनको भी टारगेट किया जाएगा, जिसमें अमजद अयूब मिर्जा, डॉक्टर मोईद पीरजादा, अकबर हुसैन, आदिल राजा, हैदर मेहदी, शाहिद खान, शहबाज गिल। ये जो नाम मैंने आपको बताए, ये सब इंटरनेशनल मामलों पर बोलते हैं और पाकिस्तान की जमकर धज्जियां उड़ाते हैं। पता है अमजद अयूब मिर्जा को छोड़ के सारे कौन है? आदिल रजा, इन्हीं की मिलिट्री का बंदा है। इन्होंने ये अगेंस्ट मेजर गौरव वालिया खड़ा करने की कोशिश की थी, लेकिन पासा उल्टा पड़ गया। पासा उल्टा पड़ गया। ये PTI के सपोर्टर है ये, और ये जितने ये बोलते हैं ना PTI के सपोर्टर हैं। जिस दिन PTI इमरान खान आ गया बाहर, इमरान खान बैठ गया गद्दी पे, यही लोग बता देंगे तुम्हें, यही लोग तुम्हें रेलते हुए नजर आएंगे। अमजद अयूब मिर्जा पहले से बोल रहे हैं वो कश्मीर के लिए, आज से नहीं बोल रहे। उनको बेचारों को छुप के रहना पड़ता, अपनी फैमिली से नहीं मिल पाते। ये रियलिटी है उनके साथ की। बट ये जिनकी बात कर रहे हैं ये सब के सब PTI सपोर्टर हैं। मुझे तो लगता है सीरियसली पाकिस्तानियों की और हमारे इंडियन मीडिया की नॉलेज नील बेटा सन्नाटा होती जा रही है। ऐसे लोगों को तो खासकर पता नहीं क्यों रिपोर्टर बना दिया गया, बिना फैक्ट्स एंड फिगर के, बिना किसी चीज के, बिना जांच पड़ताल के, या फिर इनको अवेयर नहीं किया जाता और लाइव छोड़ दिया जाता है कि भौंकना चाबी भर के छोड़ दो बस। आदिल रजा की आपको हिस्ट्री पता भी है? आदिल रजा की, ये सारे बाहर बैठे हुए हैं, कोई पाकिस्तान में नहीं है। और ये जमकर इस गवर्नमेंट की धज्जियां उड़ाते हैं, पाकिस्तान आर्मी की धज्जियां उड़ाते हैं, आदिल रजा तो खासकर।
लाल टोपी बैठा हुआ पाकिस्तान में, हमेशा गजवाए हिंद करता रहता है। कभी उसको हाईलाइट करा, कभी उसकी वीडियोस लेके आया आप लोग? नहीं, नेवर। क्योंकि आप लोग सिर्फ कंटेंट देख रहे हो कि हमें टीआरपी कैसे मिलेगी। इन लोगों को देखा जाता था इंडिया में, तो इनके बारे में जानने के लिए लोग बेताब हुए पड़े। आप लोगों को ये समझाना चाहिए था, इनके लिए सिंपैथी ना रखें, ये सब टोपी ड्रामा है। पाकिस्तानी ड्रामा करने में नंबर 1 है, क्योंकि इन्हीं के लिए कहा जाता है ना, पैसों के लिए अपनी माँ बेच देते हैं। तो प्लीज ये टोपी ड्रामे में ना आए, कोई भी संभल के नहीं बस। और मैं इन इंडियन मीडिया वालों से भी कहूँगा कि किसी चीज़ को बोलने से पहले उसके बारे में जान के बोलो कि कौन बंदा क्या है। डॉक्टर अमजद अयूब मिर्ज़ा को छोड़ के इसके अंदर से कोई भी ऐसा नहीं है कि जो पीटीआई सपोर्टर ना हो। जो पीटीआई सपोर्टर हैं सारे बाहर बैठे हुए हैं, सारे बाहर बैठ के इमरान खान को सपोर्ट करते हैं। समझ में आ गई बात? मिस्टर एंकर, बोलने से कुछ नहीं होता, जानना भी जरूरी होता है हर चीज के बारे में। अमजद अयूब मिर्जा का दावा तो यहां तक है कि वो पाकिस्तानी फौज के टारगेट पर है, जिसके लिए कर्नल शाहजाद रजा और ब्रिगेडियर वहीद आबिद काकल की बाकायदा तैनाती की गई है। इसलिए मैं आज ये पाकिस्तान से पूछता हूं, पाकिस्तान से 50 यूट्यूबर लापता, योगी और मोदी की तारीफ शाहबाज और मुनीर को चुभ रही है, भारत की तारीफ चुभ रही है, या आपको आईना देखना पसंद नहीं है? सवाल नंबर 2, सामने आई नई लिस्ट, क्या खौफ में जी रहे पाकिस्तानी जर्नलिस्ट? और सबसे बड़ा सवाल, पाकिस्तान को पसंद नहीं सच्चाई, इसलिए यूट्यूबर्स पर मौत वाली आफत आई। बातचीत करने के लिए मेजर जनरल रिटायर्ड जीडी बख्शी, डिफेंस एक्सपर्ट, हमारे साथ थोड़ी देर में होंगे। इसके अलावा मेजर जनरल रिटायर्ड AK सेवात से जुड़े हैं, डिफेंस एक्सपर्ट, स्वागत है आपका। कर्नल रिटायर्ड दिनेश नैन हमारे साथ जुड़े हैं, डिफेंस एक्सपर्ट, स्वागत सर आपका। अमजद अयूब मिर्जा, एक्टिविस्ट POJK हमारे साथ जुड़े हैं, स्वागत है आपका। डॉक्टर सज्जाद बुखारी, पत्रकार पाकिस्तान, थोड़ी देर में हमारे साथ होंगे। और कमर चीमा, पत्रकार पाकिस्तान, थोड़ी देर में हमारे साथ होंगे। सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों आपका भी बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले लेटेस्ट इंफॉर्मेशन के लिए रुख करते हैं अमजद अयूब मिर्जा साहब का। मिर्जा साहब, कोई जानकारी मिल रही है इन यूट्यूबर्स के बारे में अभी तक आपको? मुझे तो बहुत चिंता हो रही है, क्योंकि मैं इनके कंटेंट देखता था, पाकिस्तान के जो कुछ सच्चे और अच्छे लोग हैं उनकी बातों को सुनता था, लेकिन पिछले लगभग 1 महीने से, 3 हफ्ते से, 2.5 हफ्ते से इनकी कोई जानकारी नहीं है। आपके सोर्सेज हैं काफी, आपके जानकार हैं काफी, क्या आपको इनकी कोई जानकारी मिल पाई या फिर क्या हुआ इनके साथ? भाई साहब, आप लोगों ने कभी कोशिश करी? आप लोग इनका कंटेंट देखते थे, बड़ा अच्छा लगता था। सच्चे पत्रकार, कौन से सच्चे पत्रकारी है? कहाँ के अच्छे और सच्चे, बताना मुझे। आपने कभी इनकी पोल खोलने के लिए कभी आलोक सर को बुलाया? कभी मेजर गौरव आर्य से पूछा? उनके कॉन्टैक्ट वहां पे बहुत अच्छे हैं। कभी यहाँ के यूट्यूबर्स को बिठा के इनके बारे में पूछा जो इनको काउंटर करते हैं? वो लोग इनके बारे में क्या सोचते हैं? बस आप सिंपैथी के लिए अपने देश में आग लगाना चाहते हो। बस सच में आग लग जाएगी ऐसे। और कोई भी नहीं मरा है, किसी को फांसी की सजा नहीं हुई है, सब टोपी ड्रामा है, सब एक सिंपैथी वोटिंग के लिए है। सारे जिंदा हैं, सुरक्षित हैं। ये इंडिया मीडिया लेटेस्ट वाला बंटी भाई हमारे, सुन लो क्या कह रहे हैं। जैसा कि आपको आपके भाई के ऊपर ट्रस्ट है, मैंने फर्स्ट डे जब मैं पुरी से आया था, सबसे पहला वीडियो ही मैंने इसी टॉपिक पे बनाया था। ठीक है जी। तब भी मैंने आपको लोगों को ये कहा था कि एकदम सही है, एकदम ओके है, अपने घर पे है। और आज भी मैं ये बोल रहा हूँ कि ये सब ठीक है, अपने घर पे बढ़िया खा पी रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। अब रही बात इनकी फांसी की सजा की, पूरी दुनिया में कोई सा मुल्क को एक कानूनी प्रक्रिया होती है। आतंकवादी जो होता है मुल्क के अंदर, उसको भी 15 दिन के अंदर फांसी की सजा नहीं हो जाती। कानून की प्रक्रिया होती है। कानून की प्रक्रिया चाहे हिंदुस्तान हो चाहे पाकिस्तान हो, दोनों जगह सेम ही है। वहाँ भी लाखों केस पेंडिंग पड़े हुए हैं, हिंदुस्तान में भी लाखों केस पेंडिंग पड़े हुए हैं। You're right, bro. अगर इनकी फाइल चलेगी तो ये फाइल चलने में, इनको सजा पड़ने में कम से कम 10 से 15 साल लगेंगे। तो सबसे पहली बात जो ये कही गई है कि इनको फांसी की सजा हो गई, ये पूरी तरीके से फेक है, गलत है। मैं इसमें किसी भी यूट्यूबर को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ। उसका रीजन ये है कि यूट्यूबर के पास में इतने रिसोर्स नहीं होते कि वो वेरीफाई करे या ना करे। उसको एक खबर मिली कहीं से, उसने उसके ऊपर वीडियो बना दिया। ये तो थी यूट्यूबर की बात, लेकिन मुझे तकलीफ हुई हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया को देखने के बाद में। आप देखिए, पाकिस्तानी यूट्यूबरों को गोली मार दी, उनको ये कर दिया, उनको फांसी की सजा दे दी, और बड़े बड़े मीडिया हाउस ये न्यूज चला रहे। उन्होंने एक बार भी तहकीक करने की कोशिश नहीं की कि ये खबर सच्ची है कि झूठी है। उनके पास जैसे खबर आई, यूट्यूबरों से खबर पिक की और अपने चैनलों पे चला दी। Everyone alive. और why we not trust any Pakistani YouTubers?
क्योंकि उन्हीं की पाकिस्तान की लड़की ही एक औरत उन पर ट्रस्ट नहीं करती। देखो इसको। हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार। मैं ये बताना चाह रही थी यार, जो पाकिस्तानी यूट्यूबर्स हैं, मुझे पता है आप लोग काफ़ी सारे लोग इन लोगों को फॉलो करते हैं और इनमें से काफ़ी लोगों ने अभी तक पोस्ट नहीं करा है। एंड अभी तक मुझे सिर्फ नायला का जवाब आया है एंड दोबारा उन्होंने रिप्लाई करा मुझे और ये बताया कि यस वो लोग थोड़े से फंसे में हैं एंड वो बता नहीं सकती कि क्या हो रहा है उनके साथ, मगर उनको मना करा गया है कि वो अभी पोस्ट ना करें। इस वजह से वो अभी पोस्ट नहीं कर रही हैं। मैंने उनसे बोला है कि यार इंटरव्यू मुझे दे दे, मगर वो इंटरव्यू अभी नहीं दे सकती हैं। मैं क्रिटिकल होती हूँ पाकिस्तानियों को लेकर जनरली, क्योंकि मुझे पता है यार ये बहुत झूठी कौम है। रीजन जब उनके घर का ही इंसान को ट्रस्ट नहीं करता तो आप ट्रस्ट कैसे कर सकते हो? कैसे उनको सिंपैथी दे सकते हो? आओ, डॉक्टर साहब का कॉल या फिर मैसेज नहीं उठ रहा होगा, क्या पता नंबर चेंज कर लिया, कुछ भी हो सकता है। कब किया था कब नहीं पता नहीं। तो मैं अपनी इंडियन मीडिया वाले लोगों से बोलना चाहूंगा, बकचोदी बंद करो, ये बहुत होगी तुम लोगों की। दिखाने हैं मेन मुद्दे, दिखाओ। घुसपैठिए कहाँ से घुस रहे हैं, कहाँ कहाँ घुसपैठिए जा रहे हैं। आपको पता है सेक्टर 31 सोहिनी में एक पंसाली नाम की जगह है, वहां पे कितने सारे बांग्लादेशी घुसपैठिए बैठे हुए हैं? नहीं पता। बेगमपुर, रामा विहार, राजीव नगर, कितने यहाँ पे बांग्लादेशी हैंगे, आइडिया नहीं है। क्यों? क्योंकि ये इन बकचोदियों में लगे पड़े हैं। फोर्थ पिलर नहीं हो तुम लोग देश को ढाने वाले हो। तुम लोग टीआरपी के लिए, पैसे के लिए कुछ भी झूठ दिखा रहे हो, कुछ भी फैला। अरे सच्चे और अच्छे कहां से सच्चे साले? एक सच्चा दिखा दे मुझे, किसी ने प्रोपेगेंडा ना किया हो। सब ने प्रोपेगेंडास किए हैं, सबकी पोल खोली है, सबको धोया है, विद फैक्ट्स एंड फिगर धोया है। कोई सच्चा और अच्छा नहीं है इसके अंदर से, सारे जहरीले सांप हैं ये, याद रखना। और इनको सिंपैथी देने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। बहुत शुक्रिया। देखिए, अब ये हो रहा है कि पाकिस्तानी टीवी चैनल्स पर ऑफिशियली जो है वो इन यूट्यूबर्स को डिफेम करने का सिलसिला शुरू हो गया है, इनके खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू हो गया है और ये कहा जा रहा है, इनको कहा जा रहा है ये लंडे बाजार के सहाफ़ी हैं। लंडा बाजार वो होता है जहाँ पे दूसरे मुल्कों के चैरिटी के कपड़े आते हैं और गरीब लोग वहाँ से कपड़े खरीदते हैं। तो ये कह रहे हैं कि ये वहाँ के सहाफ़ी हैं और ये झूठ बकते हैं। और अब ये भी पता चला है कि इनके ऊपर फाइनेंशियल क्रैकडाउन किया जा रहा है। इनके यूट्यूब चैनल्स के जो इनकम है उसका केस FBR यानी फेडरल रेवेन्यू ब्यूरो जो होता है उसको दे दिए गए हैं। वो इन्वेस्टिगेशन कर रही है और इनके एसेट्स को भी जो है वो किया जा रहा है मॉनिटर के, कितने इनके एसेट्स हैं, क्या कुछ इनका है। तो ये भी खतरा है कि अब इनके एसेट्स को भी जब्त कर लिया जाएगा। मतलब है हर तरह से इनके ऊपर एक प्रेशर डाला जा रहा है। और इंडिया की जो ये कंपैरेटिव स्टडी करते थे उसको ये कह रहे हैं कि ये झूठ है, सब जो ये कहते रहे हैं अब तक ये सब झूठ था। और इनको अच्छा ये भी कह रहे टीवी पे कि जो ये यूट्यूब से इन्होंने कमाया है ये हराम की कमाई है, क्योंकि इंडिया की तारीफ करते हैं तो ये हराम की कमाई है। ये बाकायदा पाकिस्तानी टीवी चैनल्स पे इस किस्म का बयानिया चल रहा है। मतलब है बेशुमार दर्जनों यूट्यूबर्स जो है उनके कोई प्रोग्राम अपलोड नहीं हो रहा। ये भी अब आ रही है बात सामने, मुख्तलिफ चैनलों से वो कर रहे हैं कि जी वो हमारी बात हो गई है उनसे, वो खैरियत से है, अपने अपने घरों में है। भाई अपने अपने घरों में है तो मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा कोई है? और ऐसी वीडियो क्यों नहीं डाल देते कि भाई हम लोग अभी वीडियो नहीं डाल रहे, कुछ अरसे के बाद हम दोबारा वीडियो डालेंगे। कुछ तो इन्फॉर्मेशन उनको आनी चाहिए वहां से। पाकिस्तान का मीडिया इन लोगों के वेयर अबाउट्स में बिल्कुल खामोश है, सिर्फ डिफेमेशन कर रहा है। और ये बेसिकली दिखाता है कि पाकिस्तानी रियासत कितनी खौफजदा है। अवाम के अंदर जो ओपिनियन है उसको बड़ी जनता तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि ये लाहौर में या इस्लामाबाद में लोगों के इंटरव्यू करते हैं तो कराची लेकिन इन बेचारे एक चीज अभी चलो ठीक है, आपके जो पाकिस्तानी यूट्यूबर्स होंगे उनके ऊपर क्रैकडाउन होगा ना, इंडियंस के तो थोड़ी ना। दिखाया ना बंटी भाई ने क्या बोला, और लुबना का दिखाया, वो तो यूके में रहती है।
रिबाहा का फिर वो चैनल पे वीडियो कैसे आ गया? ये वीडियो नहीं डालेंगे जैसे शोएब चौधरी ने किया था, याद हो किसी को तो 3-4 दिन वीडियो नहीं डाली थी, गायब है, मुझे गायब करके रखा था। फिर एक छोटा सा क्लिप निकल के आया, पुलिस स्टेशन में है, यहाँ है, वहाँ है, बहुत ड्रामा करा था इन लोगों ने। उसके बाद शोएब चौधरी के चैनल की रीच ऐसे बढ़ी थी। तो आप लोग उनका काम आप लोग मत करो, प्लीज मत करो। आप लोग इवन हमारी इंडियन पब्लिक को अवेयर करो इस चीज से कि इनके ये इमोशनल प्रोपेगेंडा में ना आए। और क्या इंडिया की तारीफ, क्या ये इंडिया की तारीफ इसलिए करते हैं ना कि इंडिया ने ये कर लिया, इंडिया ने ये वो कर लिया, और कोई झूठ नहीं बोलते थे कर लिया। लेकिन जो सामने से बंदा बोलता था, जो प्रोपेगेंडा करता था, ये उसको एक्सेप्ट भी तो करते थे। उसको काउंटर कभी करा ही नहीं इन लोगों ने, कभी काउंटर नहीं करते थे ये लोग। जो प्रोपेगेंडा बोलते थे वो उसको एक्सेप्ट करते थे, कभी काउंटर नहीं करते थे। तो कोई तारीफ नहीं करते थे वो। और सच कितनी बार इन लोगों ने झूठ बोले हैं, उनको पकड़े झूठ हमने हैं, एक्सपोज करे हैं। मैंने पकड़े, हाँ लोग भाई ने पकड़े कितने। आप लोग किसी टॉपिक पे काम करने से पहले क्या रिसर्च भी करते हो कि नहीं करते हो? बिना रिसर्च करे कूद पड़ते हो। ये लोग भी ऐसे ही करते थे, बिना रिसर्च करे पब्लिक में पहुंच गए, हेडलाइन पढ़ी, ये बस, अंदर क्या पता नहीं। 2-2, 3-3 वीडियो डाल लें एक दिन में। आर्टिकल्स पढ़ना पड़ता है पूरा, अंदर क्या है क्या नहीं है। हेडलाइन पढ़ के कुछ नहीं होता, हेडलाइन कुछ और होती है, अंदर कुछ और होता है। कई बार वॉइस ऑफ अमेरिका कुछ और बोलता है, हिंडनबर्ग कुछ और बोलता है, इकोनॉमिक्स टाइम कुछ और बोलता है, स्टैंडर्ड कुछ और बोलता है, वॉशिंगटन पोस्ट कुछ और बोलता है। लेकिन ये सब नहीं करते। हेडलाइन पढ़ी, चलो जी हो गया काम। मेन इनको प्रॉब्लम हुई तालिबान पे लेके कि इन्होंने बोला कि किस टाइम गायब हो जाएंगे, तालिबान पे हमसे कोई क्वेश्चन नहीं उठाया जाएगा, तालिबान की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, ये लोग बाहर निकल के आ जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे डिफेमेशन का बहुत ज्यादा पंगा पड़ेगा, क्योंकि आर्मी को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते कि 10 किलोमीटर अंदर आ चुकी है, ये आ चुकी है, नहीं, पुलिस वालों को कर सकते हैं। और इनके ऊपर क्रैकडाउन, तुम्हारा शोएब चौधरी बहुत अच्छा है, 50 लाख रुपए इंडियन पब्लिक से लेके खा चुका है ये, डोनेशन के नाम पे, डोनेशन के नाम पे खा चुका है। जिस बंदे के पास बाइक नहीं होती थी, उस बंदे के पास फॉर्च्यूनर है। नाइला शाइला कहते थे छोटा सा घर है, ये किसमें रहते हैं? डीएचए में। दोनों बहनें डीएचए में रहती हैं। सोच लो, कराची के ही क्यों उठाए गए, इस्लामाबाद के क्यों नहीं उठाए गए, बाकी के क्यों नहीं उठाए गए? रामचंद्र याद है आपको? यूट्यूबर है, हिंदू है जो पाकिस्तान का, वो तो खुल के डिफेम करता है, उसको क्यों नहीं उठाया गया? उसके ऊपर भी तो क्रैकडाउन होना चाहिए था, उसको भी धमकी मिलनी चाहिए थी, उसके पास भी फोन आना चाहिए था, उसके पास तो फोन नहीं आया। समझ रहे हो आप लोग? एक सिर्फ और सिर्फ सिंपैथी गेम है ये, और ये सिंपैथी बहुत महंगी पड़ सकती है अगर आप लोग सिंपैथी में आ गए तो। और मैं इंडियन मीडिया से बोलना चाहूंगा, अमजद साहब एक बार आप बंटी भाई से कांटेक्ट कर लो, वो आपको रियलिटी बता देंगे इन लोगों की। लुबना इतने जल्दी समझ गई कि इनके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते, लेकिन आप इतने टाइम से इन लोगों से बात कर रहे हैं, मीठी मीठी बातें करते हैं, आप लोग इन पे ट्रस्ट कर जाते हो। हाँ, लड़की तीखी छुरी होती है, और पाकिस्तानी तो कुछ ज्यादा ही है। जो अपनी धरती के नहीं वो आपकी नहीं हो सकते, याद रखना। मासूमों का क्या कसूर है भाई साहब? भाई इनकी रोजी रोटी पे पैर मार दिया, लात मार दिया, इनकी खोज खबर ही दे दो कि कहां है, कैसे हैं, कैप्टिव बना के रखा है, हॉस्टाइल बना के रखा है, मार दिया है, जिंदा है। बुखारी साहब आप मुस्कुरा रहे हैं, उनके घर वालों के बारे में सोचिए। आपने कल इस्लाम का वास्ता दिया था, आपको भी इनको देखकर इस्लाम का वास्ता आपको याद नहीं आता क्या बुखारी साहब? विवेक जी बहुत शुक्रिया। एक तो मिर्जा साहब जो है पता नहीं किस किस से राब्ते में हैं, और हम तो बार बार कहते हैं कि जी स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म हो रहा है, आप उस बात पर यकीन नहीं करते हैं। बहरहाल आपने मेरी गाड़ी की बात की तो मुझे भी आपकी जो वेस्ट कोट आपने ब्लैक कलर की पहनी है, और उसमें जो आपने आरएसएस का जो वो इनकलाबी खून वाला जो आपने वो जो रुमाल बीच में रखा हुआ है, वो देख के मुझे अच्छा लगा। वैसे आप प्यारे भी बहुत लग रहे हो, बड़े हैंडसम हो, और बड़े आप हैंडसम सर धन्यवाद, ये बहुत अच्छी बात है। आप मेरे पेटी भाई भी हो, आप मेरे पेटी भाई भी हो, एंकर भी हो ना, इसलिए रंग किसी चीज की तस्दीक नहीं करती
बुखारी साहब, आपकी नई कार है, इसके लिए आपको बधाई, लेकिन सिंबल- उन पत्रकारों को भी सिंबल नई है। गाड़ियां खरीदने का हक दीजिए। सर, ये सिंबल 4-5 है। मासूम है, ये- उससे डरे हुए हैं आप लोग, बताइए। सर ये सिंबल है, हम लैंडलॉर्ड लोग हैं सर, अल्लाह पाक की बड़ी मेहरबानी है, लैंडलॉर्ड लोग हैं, हमें जो है ना वो किसी से जो है वो क्या कहते हैं टेलीफोन पर राब्ते करके जो है मनी ट्रांजैक्शन नहीं करवानी है, ना पैसे हमने मंगवाने हैं। अल्लाह ने इतना बहुत दिया है, हमारी बलूचिस्तान में भी लैंड्स हैं हमारी, और बहुत सारी पख्तूनों के बारे में तो आपको पता होगा, पख्तून वैसे भी लैंडलॉर्ड अरे होते हैं। मालिक, ये चले बता खैर, दीजिए मैं यूट्यूबर्स कहाँ मुद्दे पे हैं? आ जाता हूं, मुद्दे बुखारी पे आ साहब जाता कहाँ हूं। हैं? अभी मैंने देखिए, सीधा सवाल पूछा, आप कहाँ मैं- अपनी तारीफ, भाई हम जमींदार हैं, हम रजाकार हैं, पता नहीं क्या क्या। बुखारी साहब बस ये बता दीजिए हाँ, यूट्यूबर्स कहाँ हैं? पिछले 3 हफ्ते से इनके वीडियोस जी। क्यों नहीं आ रहे? इस बारे में आप पत्रकार है, आपको अच्छा। जानकारी होगी। हाँ हाँ विवेक जी, मैं अभी आपको बताऊंगा कि आप जो है, क्योंकि अब आपने मेरी बात सुनेंगे तो सही, चले आप पहले मुझसे ये कमिटमेंट करें, आप मेरी पूरी बात सुनेंगे और सब जी। अपने पैनलिस्ट को सुनाएंगे। हम्म। अच्छा जी, आप आदिल राजा की गुमशुदगी की आपको परवाह है, मोहित पीरजादा की गुमशुदगी की परवाह है, और मिर्जा साहब जिनसे राब्ते कर रहे हैं वो फोन नहीं उठा रहे हैं, आपको उनकी परवाह है। तो इसका मतलब है कि हम जिन लोगों पे जो एलिगेशन लगाते हैं या हम समझते हैं कि ये बैरूनी आकाओं के कहने पर और एक मॉब है, एक कल्ट है, तो उसकी तस्दीक तो मिर्जा साहब खुद ही कह रहे हैं कि उनका राब्ता नहीं हो रहा, उनके साथ कांटेक्ट नहीं हो रहा और वो उनसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो मेरा जहां तक ख्याल है, मेरा जहां तक मुझे इनकी बातों से ये अंदाजा हो गया है कि इनकी परेशानी इनके चेहरे से छलक रही है कि इनके जो सहूलतकार हैं, जो आपके हक में बोलते हैं, आप भले जो राग अलापते रहे, भले आप जो झूठ बुखारी बोलते साहब, रहे, उसको endorse करते कंपैरिजन, रहे। कोई किसी की तारीफ नहीं कर रहा है, यहाँ पे बात समझने की कोशिश कीजिए। आपके ये तो मिर्जा युवा साहब साथी ने कहा है ना, कंपैरेटिव स्टडी करते हैं, ये भारत की तारीफ नहीं, नहीं वो करती, ये नहीं कहते हैं 47 में पाकिस्तान भी बना, मिर्जा साहब ने 47 में कहा, भारत मैंने भी नहीं बना। कहा। भारत ये कहाँ है मिर्जा और साहब कह पाकिस्तान रहे हैं। आज कहाँ है, ये मिर्जा फर्क साहब आपको कह रहे हैं, दिखाते मिर्जा हैं। साहब। तो आपको मिर्जा लगता है कि साहब भाई कह इंडिया रहे की तारीफ हो रही है, लेकिन बुखारी साहब बात को समझिए, ये कंपैरेटिव स्टडी कहते हैं इसको। जी जी। नीम मिर्जा हकीम, साहब फरमा नीम रहे हकीम हैं, खतरे उसका जान जवाब दिया। वाली बात सुनिए आपने, तो नीम हकीम ना बने, आप मैटर को समझिए कि ये लोग करते क्या है। अब मुझे बता सर, दीजिए मैं ये लोग कहाँ हैं? मैं- हमारे साथ जीडी बख्शी सर भी जुड़ गए। जीडी बख्शी, स्वागत है सर आपका। बुखारी साहब कहाँ है ये यूट्यूबर्स? मुझे गोल बोल जवाब नहीं चाहिए, मुझे आपसे जानकारी चाहिए, अगर आपके पास है दीजिए प्लीज। सुनते हैं ही नहीं, आप सुनेंगे तो मैं आपको जवाब दूंगा ना। तो जलेबी ना बनाए ना, आप बताएं कहाँ है कोई जवाब? नहीं, आप मुझे एक बात बताएंगे, इंडियन.com से आपने ये खबर निकाली है या आपको किसी न्यूज़पेपर से मिली है, किसी अरे मुस्लिम भाई इदारे साहब, से सारे मिली है? यूट्यूबर्स एक साथ कैसे लापता हो जाएंगे? एक आध दो लापता होता तो मैं आपको कुछ नहीं कहता। यूट्यूबर लापता नहीं पाकिस्तान में, भाई ऐसी कोई खबर भी नहीं तो है कहाँ है? पाकिस्तान में। तो खबर दबाने में माहिर हैं आप लोग। यूट्यूबर की बात कहाँ है नहीं ये है। लोग 3 हफ्ते से? अरे भाई, ये यंग जर्नलिस्ट कहाँ है 3 हफ्ते से, जो भारत के बारे में आपको आईना दिखाते थे? आप छुट्टियों पर गए हुए होंगे, वो कोई एंजॉय कर रहे होंगे, वो छुट्टियां मना रहे होंगे। यहाँ पे तो आपको पता है विंटर, सर्द मौसम, आईएसआई के कैंप में या पाकिस्तानी आर्मी के कैंप में? नॉर्दर्न एरियाज में चले जाते हैं, गिलगित बल्तिस्तान में एंजॉय करते हैं जाकर, जी, आईएसआई के, कश्मीर में जाकर, आईएसआई के, कश्मीर में वहां जाकर एंजॉय करते हैं, जो आईएसआई के कैंप में छुट्टियां मना रहे हैं, आर्मी के कैंप में मना रहे हैं, उनकी जेलों में मना रहे हैं, कहां मना रहे हैं? तो पूछ रहा हूं आपसे, आपने कबूल नहीं लिया। मर्जी उनके दिल करे, जैसे हम आजाद नकलो हरकत करते हैं, नहीं डरते, ना हमारे यहाँ कोई आरएसएस है, ना हमारे यहाँ 5 यूट्यूबर से डर गए, कह रहे बुखारी साहब आप डरते नहीं है। हम डरते नहीं, आपके सामने घूम रहा हूं ना, अभी आपने खुद नहीं नहीं, कहा। आप तो भैया, आप तो माशाल्लाह, आप तो मुझे, तुम लोग डरते नहीं हो। तुम लोगों ने कितने, तुमने जर्नलिस्ट, जिसे जर्नलिस्ट कहता हूं, नॉट ये यूट्यूबर्स की कहता हूं, कितने जर्नलिस्ट तुमने मार दिए, कितनों को तो बिना किसी काम के छोड़ा, और तुम डरते नहीं हो। टीटीपी ने कितना बुरा पेला है, कितना बुरा पेला है भाई तुम्हें। और तुम लोगों से जो सीधी सीधी बात पूछी जाती है उसको गोल गोल क्यों घुमाते हो यार? क्यों घुमाते हो भाई? घुमाते क्यों? सीधी सीधी क्यों नहीं बोलते? हाँ भाई पता है मुझे, नहीं पता होंगे, कहीं घूम रहे होंगे, ऐसी कोई खबर नहीं है यहाँ पे, बात खत्म। मैंने कार ले ली, मैं जमींदार हूं। अरे तू भोसड़ी वाला है, हमें क्या उससे लेना देना? तू धल्ला है, भड़वा है तू, उससे हमें क्या लेना देना भाई? तूने भड़वागिरी करके कार ली, गाड़ी ली, जो भी लिया, दल्लागिरी करके ली, जो भी लिया तूने, उससे हमें क्या लेना देना? जो तुझसे पूछे साफ साफ उसका जवाब दे, बात खत्म। और इंडियन मीडिया वालों को बोलना चाहूंगा, गाड़ियां इनके पास बहुत सारी हैं, ठीक है ना, गाड़ियां बहुत सारी, नहीं तो ये मैच देखने कोई श्रीलंका, कोई दुबई नहीं, वहां पे यूएई नहीं पहुंच जाता, ठीक है? तो समझो, थोड़ा सा हमारे यहाँ के लोगों को समझना चाहिए। मैं यूट्यूबर्स की बात नहीं कर रहा, मैं उन जर्नलिस्ट की बात कर रहा हूँ कि जिन्हें गोली मार दी गई, रोड पे ऑन रोड गोली मार दी गई, किसी को इतना मारा गया कि वो किसी काम का नहीं रहा। आदिल रजा कोई गायब नहीं है, मोहित पीरजादा कोई गायब नहीं है, सबके सब अपना यूट्यूब चैनल खोल के बैठे बकचोदी कर रहे हैं। कभी ये पीसीबी को क्रिटिसाइज करने जाते, आर्मी को क्रिटिसाइज करने वाले सिर्फ और सिर्फ जितने पाकिस्तान से बाहर बैठे हैं वो हैं। सारे पीटीआई सपोर्टर, सारे इमरान खान सपोर्टर रहेंगे,
तो ये बकचोदी ना करो। बात करनी है तो वहाँ के लोग, जो वहाँ पे के हिंदू कम्युनिटी है, अभी जो एक वीडियो आई थी उस पर लात मारी थी एक हिंदू लड़की को, एक एडवोकेट ने, उस पर इनका कोई मुंह नहीं खुलता, इनका मुद्दा नहीं बनता। केरला पे आज तक वीडियो नहीं आई इन लोगों की, उस बंदे पे वीडियो नहीं आई जो जर्नलिस्ट को मार दिया गया था, जिसने नक्सलियों से अपने जवान छुड़वाए थे। इनको शर्म नहीं आती है, इन जैसे भाड़ुओं को लेके आ जाते हैं यहाँ पे, इनको शर्म नहीं आती है। सीरियसली गाली देने का मन करता है, बट सॉरी, गाली निकलती है मेरे मुंह से, ऐसी चीजें सुनता हूँ तो थोड़ा गर्म हो जाता है मुंह। अब आईएसआई और आर्मी, पाकिस्तानी आर्मी के पत्रकार ज्यादा लगते हैं, तो आप आराम से घूमेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। बस यही जवाब है आपका जी। वैसे रॉ का बख्शी सर चलाने वाले एंकर है, वो भी ऐसी बातें करते हैं। देखिए, पाकिस्तान में जमहूरियत नाम की कोई चीज नहीं है। इनके 75 सालों में से कोई 30 साल, देखिए साहब, मेरा नाम बख्शी है? मेरे को बोलने दीजिए। मैं कह रहा हूं कि पिछले गुज़िश्ता 75 साल में से कोई 30 साल इनकी फौज ने डायरेक्ट रूल किया, और बाकी 40 साल उन्होंने, 45 साल उन्होंने कठपुतलियां नचाई हैं पीछे से, मुखौटे बनाए हैं सिविलियन पॉलिटिशियंस के, और उनको कठपुतलियों की तरह नाच नचाया है दुनिया भर के सामने। ठीक है, अभी एक जो इनकी इलेक्शन थी अभी हाल में इमरान खान साहब की, उसको इन्होंने स्टोलन इलेक्शन बना दिया, जैसे कि 1971 में हुई थी। तब इनके देश के 2 टुकड़े हो गए थे। अब इनका आसार लग रहा है कि इनके देश के कम से कम 4 टुकड़े तो हो ही जाने का बहुत बड़ा अंदेशा है। ठीक है साहब, इन्होंने बेचारों ने कभी जमहूरियत, बाकी सीरियसली मेरे को अपने इंडियन मीडिया पे हंसी आती है और अफसोस होता है मुझे इन लोगों पे, और अफसोस होता है उन लोगों पे जो इनको सिंपत्ति जाके करते हैं, सिंपत्ति वोट कहता है, सिंपत्ति लेना, सिंपत्ति वोट मिलते हैं। किसी ने अपने, कोई मंत्री ने हो मैं मर गया, मेरे ऊपर हमला हो गया, सिंपत्ति वोट। यू नो, दिल्ली में केजरीवाल के थप्पड़ पड़ा था, स्याही फेंकी थी, आज सुना उसकी कार पे पत्थर पड़ा है, फटाफट उन्होंने बोल दिया कि बीजेपी वालों ने करवाया है। एक पत्थर आके गिरा, पत्थरबाजी नहीं हुई है कोई वहां पे, क्या पता पत्थर फेंकने वाला इन्हीं का बंदा हो। जैसे याद है आपको जब वो सीए का दंगा चल रहा था कॉलेज के बाहर, जो गोपाल था फायरिंग करी थी, वो इन्हीं का सदस्य था। ऐसे ही दैट्स कॉल्ड सिंपत्ति, इनको वोट मिलता है, सिंपत्ति वोट। तो ये सिंपत्ति इनको ना दी जाए, प्लीज ना दी जाए। और रही पाकिस्तान के यूट्यूबर्स की बात, तो भाई छोड़ दो उनको, विवाह आ चुकी है, ये भी टपक जाएंगे, देख लेना। ये टीटीपी का जहां मामला थोड़ा शांत हुआ, अगर आएंगे भी तो ये बाहर नहीं निकलेंगे जब तक टीटीपी का मामला शांत नहीं होता, क्योंकि पब्लिक में आएंगे, पब्लिक में गुस्सा है कि उनके आर्मी के जवान मारे जा रहे हैं, कहीं ना कहीं कोई कुछ ना कुछ बोलेगा, कितना कट करेंगे लोग भी। नहीं तो बिना आर्मी के परमिशन के ये लोग इतनी बकचोदी कर सकते थे? नहीं कर सकते। और कोई इंडिया की बड़ाई नहीं करते थे, जो न्यूज आती थी उस पर बात करते थे। घरों में बैठ के यहाँ के लोगों को बुला के सोचते थे कि हमने बड़ा अच्छा काम कर लिया। यहाँ के लोग बड़े सुनते थे, और इतनी बेशर्मी इन लोगों की, यहाँ पे बैठ के इन्हीं के देश को गाली दी जाती थी और चुपचाप सुनते थे। चुपचाप सुनते हैं ये लोग, इनको गालियां दी जाती हैं, इनके मुंह पे दी जाती हैं, तो इनका कैरेक्टर कैसा होगा आप ये सोच सकते हो। नाज़िया इलाही खान जब भी इन लोगों के चैनल्स पे आती है, इनको गालियां बकते हैं, इनके देश को गालियां बकती है, लेकिन इतने बेशरम है कि ये बोलते नहीं है। तो आप लोग इनका कैरेक्टर समझ सकते हो कि क्यों, जो अपने देश का नहीं वो आपका नहीं हो सकता, याद रखना। बाकी आप सब क्या कहना चाहते हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और मैं सही हूं या गलत हूं वो भी बताएं। बाकी मैं चलता हूं, मिलता हूं आपसे पूरी सी और वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।